डॉक्टर अनिल मानेसर हैं, हम आपका अपने चैनल में स्वागत करते हैं। सर, 26 नवंबर को बहुजन मुक्ति पार्टी चुनाव आयोग के कार्यालय में मोर्चा लेकर जा रही है। किन मुद्दों को लेके आपको? बेसिकली जो मुद्दा हम उठा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में ये हमारा विशाल महामोर्चा बहुजन मुक्ति पार्टी द्वारा केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय जो दिल्ली में है उस पर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में। सर, अभी कुछ ही दिनों पहले वामन विश्राम साहब जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ईवीएम भांडाफोड़ यात्रा निकाली थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो क्या उनका भी समर्थन आपको है? भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में अगर किसी ने आगाज और आवाज बुलंद किया हो तो माननीय वामन मेश्राम साहब है, जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक है। और वामन मेश्राम साहब द्वारा बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से पूरे देश भर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में रैलियां निकाली गई थी और इतना अवेयरनेस, इतना कॉन्शियस जनता के अंदर मेश्राम साहब ने विकसित किया कि अभी जनता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को विरोध कर रही है। अभी वो जागरूक हो गई है। जब जागरूक होता है तो उसका अपोज होना ही होना है। वामन मेश्राम साहब दो प्रकार की लड़ाई इस देश में लड़ रहे हैं। एक सुप्रीम कोर्ट में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में लड़ाई चल रही है और दूसरी जो लड़ाई है वो मैदान में भी चल रही है। तो वामन मेश्राम साहब ने जो देश भर में संगठन खड़ा किया है, जो सामाजिक संगठन है, वो सामाजिक संगठन का पूरा समर्थन और सहभाग बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा जो 26 नवंबर 2023 को चुनाव आयोग कार्यालय के ऊपर जो आंदोलन है उसको समर्थन दे दिया है। और विपक्ष के तमाम जो नेता हैं उनका भी समर्थन है आपको? जब अभी दिल्ली में 31 तारीख को मीटिंग हुई राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की, लगभग 77 पॉलिटिकल दल अलग अलग स्टेट से है, छोटे मोटे दल है, वो तो बड़ा कोई दल नहीं है, लेकिन छोटे मोटे दल ने इस आंदोलन में शामिल होने के लिए समर्थन दिया है और वो शामिल होंगे। लेकिन अभी जो बड़े दल है, जो विपक्षी दल है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में उनकी भी मीटिंग चल रही थी। जैसा कि शरद पवार साहब ने दिल्ली में मीटिंग का आयोजन किया था। बाद में ईडी सीडी बीडी का डर दिखाकर बीजेपी ने जो चर्चा होने वाली थी वो उनके द्वारा नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, मैदान में अगर ये आंदोलन से ईवीएम नहीं हटती तो आपके आगे का क्या है? आंदोलन से उनको ईवीएम हटानी होगी। आंदोलन से परिवर्तन आता है। ये केवल आंदोलन नहीं है, ये ट्रायल है। जब तक हटती नहीं तब तक हम डटे रहेंगे उसके विरोध में। ईवीएम मशीन से संविधान खतरे में है? संविधान खतरे में है, देश का कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लैंड ऑफ लॉ बनाया है, डेमोक्रेसी में रियल रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट के अंदर जाना चाहिए, विधानसभा के अंदर जाना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उसको जाने नहीं दे रहा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रियल रिप्रेजेंटेटिव को जाने नहीं दे रहा है क्योंकि वोटों की चोरी कर कर बीजेपी सत्ता में आ रही है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से 326 आर्टिकल के तहत जो वोटिंग का राइट दिया है, वन मैन वन वोट वन वैल्यू। लेकिन ये जो वैल्यू है, उसका वोट है, वो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से। जी। अगर वोटिंग की चोरी होती है तो वैल्यू जीरो है। किसी व्यक्ति का वोट उसके बूथ से, उसके सेक्टर से, उसके विधानसभा से, उसके लोकसभा से अगर जीरो होता है तो उसका वैल्यू जो है वो भी जीरो है। तो ये संविधान के विरोध में है। आज यूके, यूएसए, अमेरिका ने पाबंदी डाली है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन
सभा में भी कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कारण फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होता। ये फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करना है तो बैलेट बॉक्स चाहिए, बैलेट पेपर चाहिए। और बीजेपी हो या कांग्रेस हो, मिली भगत है। 10 साल आप राज करो, 10 साल हम राज करते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में हम आगाज कर रहे हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्यक लोगों के ऊपर राज नहीं कर सकता। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाई गई है, आई नहीं आपने आप, वो लाई गई है। जब कांग्रेस 1977 को हार गई थी तो कांग्रेस ने शिष्टमंडल इटली भेजा। उसमें 3 आईएएस ऑफिसर थे, 2 पत्रकार थे, 5 लोगों की कमेटी इटली में भेजी थी। ये 1979 को भेजी थी। तो इटली में क्यों भेजी थी? क्योंकि इटली में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर पाबंदी क्यों डाली, इसकी जानकारी लेने के लिए इटली में यह शिष्टमंडल भेजा था। तो क्यों भेजा होगा? ये जानकारी लेने के लिए भेजा या उसके पीछे क्या उद्देश्य था? तो उसका जो हिडन एजेंडा था उन्होंने बयान किया, क्योंकि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो नहीं सकते इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से। अगर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करना है तो बैलेट पेपर से हो सकता है। अभी इटली ने बैलेट पेपर लागू किया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हटा दी और वही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंडिया में लाई गई। और फिर 1979 को पार्लियामेंट में उसको रखा। फिर पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन हुआ। उसको हम डिबेट डिस्कशन नहीं कहते हैं, क्योंकि वो रखा प्रस्ताव के तौर पर 1982 को। और कांग्रेस का जो अभिषेक मनु सिंह भी था, उसने वो प्रपोजल रखा, प्रस्ताव रखा, और उसको अनुमोदन देने का काम बीजेपी का अटल बिहारी वाजपेयी, कम्युनिस्टों का नेता सीताराम येचुरी, इन्होंने अनुमोदन दिया। अभी कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ब्राह्मणों की, अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्यक लोगों के ऊपर राज नहीं कर सकते लोकतंत्र में। तो तीनों पार्टी ने मिलकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पार्लियामेंट में लाई। और एक तरफ क्षत्रिय दल खड़े हो रहे थे, उनको डर था अगर एक क्षत्रिय दल खड़े होते हैं वो उनकी इंडिपेंडेंट सरकार बनाएंगे, फिर थर्ड फ्रंट खड़ा करेंगे। केवल क्षत्रिय दल ही खड़े नहीं हो रहे थे, बल्कि क्षत्रिय दल के माध्यम से लीडरशिप भी खड़ी हो रही थी। हम लोग कांशीराम साहब, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिहार में लालू प्रसाद यादव, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, ये क्षत्रिय पार्टी के नेता थे। अगर क्षत्रिय पार्टी के नेता को दबाना है, उनके पॉलिटिकल पार्टी को दबाना है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लागू करनी होगी। तो उन्होंने 1984 को वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन शुरू की। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कारण आज ये केवल बहुजन मुक्ति पार्टी की समस्या नहीं है। जितने भी बहुजनों के दल है, जितने भी बहुजनों की राजनीतिक पार्टियां है, उनकी समस्या बनी हुई है, क्योंकि वो राजा बनने के लिए अवरोध है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने 28 अक्टूबर 1951 को पंजाब जालंधर में स्पीच करते हुए कहा था कि अगर इस देश का लोकतंत्र जिंदा रखना है तो देश का चुनाव फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्या वर्तमान में देश का चुनाव फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट हो रहा है? नहीं हो रहा। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। 2014 के चुनाव में मुस्लिम वोटर की संख्या मुस्लिम बहुल एरिया में बहुसंख्या ज्यादा है, यानी निर्णायक प्रक्रिया में है। तो 2014 के चुनाव में मुस्लिम बहुल एरिया से सिंगल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर चुनकर नहीं गए। कैसे जाता?
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो अवरोध है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से उनको जाने नहीं दिया। ये शेड्यूल ट्राइब के लिए खतरा बना है। शेड्यूल ट्राइब का भी वोट बेस जो है वो उनके भोर एरिया में है, उनका भी रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट के अंदर नहीं जा रहा है। शेड्यूल कास्ट का जो बेस है जो भोर एरिया में है, उनका भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं जा रहा है। पिछड़ों का भी है, उनका भी नहीं जा रहा है, और माइनॉरिटी का भी नहीं जा रहा है। और घुमंतु जनजाति के जो लोग हैं वो 12 करोड़ है इस देश में, वो आज भी आजाद भारत में उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करना चाहिए था, उनको अलग पहचान देनी चाहिए थी, तो कोई पहचान ही नहीं है, उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं होने दिया। तो आजादी के 75 साल बाद भी वो एक ही डिमांड कर रहे हैं कि हमें आधार कार्ड मिलना चाहिए, हमें वोटर आईडी कार्ड मिलना चाहिए, हमें राशन कार्ड मिलना चाहिए, रहने के लिए थोड़ी जमीन मिलनी चाहिए। अगर कोई हमारा घुमंतु जनजाति का व्यक्ति एक्सपायर होता है तो उसको दफनाने के लिए भी जगह नहीं है, इतनी भयानक अवस्था है। तो उनको तो बहुत साइडलाइन ही किया हुआ है। तो इस देश में लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हटनी चाहिए। अभी चुनाव है आगामी, तो बहुजन मुक्ति पार्टी का क्या स्टैंड है? हम 4 स्टेट में चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान में हमारे कैंडिडेट खड़े हैं, मध्य प्रदेश में हमारे कैंडिडेट खड़े हैं, छत्तीसगढ़ में हमारे कैंडिडेट खड़े हैं, तेलंगाना में हमारे कैंडिडेट खड़े हैं, उम्मीदवार खड़े हैं। हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का विरोध कर रहे हैं, मैदान में भी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी कर रहे हैं। तो ये तो इसको तो हटना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए बीजेपी जो है वो उनकी कोई जो आइडियोलॉजी है वो विश्वसनीय नहीं है, झूठे आइडियोलॉजी के ऊपर वो खड़े हैं जी। जिसकी आइडियोलॉजी झूठी होती है उसका नेता भी झूठा ही होता है। केवल भाषण तो करना है नरेंद्र मोदी को, क्या करना है। अभी 2019 के चुनाव में हैरान करने वाली बात यह है कि 27,000 करोड़ रुपए बीजेपी ने चुनाव में खर्चा किया, यानी 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के पास में है, भाजपा के पास में है। अगर उसका एवरेज भी हम निकालेंगे तो एक कैंडिडेट के ऊपर, एक उम्मीदवार के ऊपर 110 करोड़ रुपए खर्चा आ रहा है। तो क्या चुनाव आयोग का नियंत्रण बीजेपी के ऊपर है? भाजपा के ऊपर चुनाव आयोग का कोई नियंत्रण नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग ही बीजेपी के नियंत्रण में चला गया है। जैसा उनको चाहिए वैसा वो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में 8 अक्टूबर 2013 को जजमेंट दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कारण फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता, तो पहले नंबर पर बैन करना चाहिए था, वीवीपैट लगाना चाहिए था, क्यों नहीं लगाया? तो इसमें इलेक्शन कमीशन ज्यादा जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। एक बात, जिसकी सरकार होती है उसका चुनाव आयोग होता है, जिसकी सरकार होती है उसका पुलिस होता है, उसकी जुडिशरी होती है, यानी न्यायपालिका उसकी होती है, मीडिया उनका होता है। अभी 4 स्टेट में जो इलेक्शन हो रहे हैं वो ईवीएम मशीन का चेकअप किया गया, धांधली है। अभी मैंने वो वीडियो भी मेरे पेज से डाल दिया है कि इतना बड़ा माहौल क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के गड़बड़ी के कारण कि जनता के अंदर रोष है, लॉ ऑफ लैंड खतरे में है, डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट के अंदर जाना चाहिए, वो नहीं जा रहा है। इसलिए देश भर के युवाओं को हम अपील कर रहे हैं कि 26 नवंबर 2023 को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में
केंद्रीय चुनाव आयोग के ऊपर जो मोर्चा महामोर्चा निकाला जा रहा है, इस महामोर्चा में शामिल होने के लिए अपील करते हैं। लाखों के तादाद में इसकी तैयारी हम करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उनको पीछे लेना पड़ेगा।